चलो फिर नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। क्या निकल के आया था बच्चों ये? सर दिस इज वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। लिमिट आप रखते थे x1 से लेके x2 तक, जहां तक भी आपका, जहां से शुरू हुआ है और जहां पे आपका खत्म हो रहा है, ये आप लिमिट बैठा देते थे। हाँ, एक टाइप का सवाल आपको और दिखता है, वो है एरिया अंडर कर्व, है ना। ये एक कर्व दिया हुआ है और यहां आपका मान लो x1 लिमिट है, यहां आपका x2 लिमिट है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। तो वर्क डन क्या होता है? अगर आप एरिया अंडर कर्व लिखो यहाँ पे, तो एरिया अंडर कर्व क्या लिखोगे? सर ये लिख देंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। ठीक है, हाँ लिमिट तो बाद में बैठाऊंगा, पहले ऐसे दिखा दूं। क्या लिखते हैं जनरली? वाई डी एक्स लिखते हैं, यही एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। और यहां पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? एफ डॉट डी एस। ये किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन का। तो वर्क डन आपका एक तरीके से ये भी हो गया एफ डॉट डी एस। अब यहां मैंने ये उठाया x1 से x2, तो तुम यहां लिख सकते हो x1 x2। यहां कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसको ये फॉर्मूला फील नहीं आता हो, समझ नहीं आता हो क्या चीज है ये इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, एरिया अंडर कर्व बोल रहे हो तो इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? वैसा जो ऐसा मैथ्स है, सबको पता है ना। हाँ, अनडिफाइंड एरिया है तो अनडिफाइंड के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, छोटा सा ये dx कट कर लेंगे। dx कट करोगे तो ये वाली लेंथ तो आपकी y हो गई और ये आपकी होगी क्या? dx ब्रेथ हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया y इंटू dx। अब ये छोटा छोटा एरिया पूरा यहां से लेके यहां तक का जोड़ना है हमें, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। कहां से कहां तक जोड़ना है? x1 से x2 जोड़ना है, तो x1 से x2 लिमिट लगा दी, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो इसमें एक सवाल करा देता हूं। क्वेश्चन है आपका, ये एक टेबल है और टेबल से ना इस तरीके से एक चेन नीचे लटकी हुई है। इस चेन का मास है m, लेंथ है l। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल दिस चेन स्लोली। यहां मैंने एक वर्ड लिख दिया स्लोली, ठीक है। पुल दिस चेन ऑन टेबल लिख लो, चलो पता चल रहा है सर कहां पुल करना है। ऑन टेबल स्लोली। स्लोली का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे? स्लोली, व्हाट इज स्लोली? स्लोली का मतलब ये हो गया ना कि किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आराम आराम से इसको खींच रहे हो, मतलब किसी तरह का एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। समझ गए बात को? हाँ, तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, आराम से इसको खींचा जा रहा है किसी वेरिएबल फोर्स के साथ। बताइए कितना होगा, निकालो जरा। अरे देखो सिंपल सा सवाल है, चेन को ऊपर खींच रहा है, ठीक है ना। देखो स्लोली खींच रहा है, मान लो तुम अभी इसको ना, क्या एफ कहां से आ गया? एफ गिवन थोड़ी है, एफ कहां से आ गया भाई? चलो एक्स डिस्टेंस तक मान लो आपने इसे खींच लिया, तो जो लटका हुआ पार्ट है वो कितना है? एल माइनस एक्स है, करेक्ट। देखो इसमें कैसे निकालते हैं, अगर अगर जैसे यहां देखो एम मास में एल लेंथ है, थोड़ा उल्टा हो गया, एल लेंथ में एम मास है, एक यूनिट लेंथ में कितना होगा? एम अपॉन एल होगा। कितना यहां बचा हुआ है?
L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स में कितना होगा सर, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है ना। ये आपकी m डैश की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप कभी भी x डिस्टेंस पे खींचोगे तो इसका मास नीचे लटका हुआ कितना होगा सर, वो लटका होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, करेक्ट। अगर ये मास नीचे लटका हुआ है तो तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि सर जो फोर्स होगा आपका नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, दिस इज ऑफ कोर्स mg, यानी m यहाँ पे कितना है m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, करेक्ट। अब वॉकडन का फॉर्मूला लगा दो, वॉकडन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट ds। मैं कह रहा हूं स्लो फोर्स है, कोई एक्सेलरेटेड नहीं है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा फोर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, m 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू जी, जी आगे लिख दो, एम जी 1 माइनस एक्स बाई एल लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो मान लो अभी तक dx निकाले, dx डिस्प्लेस हुआ है, यहां रख दो dx। लिमिट कहां से कहां तक, पूरी चेन को खींचना है, स्टार्टिंग में ये 0 था, अब l जाना है, तो 0 से लेकर के l तक। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, तो mg कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0 से l माइनस x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ 1 अपॉन एल बाहर है 2, लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया मैंने, अच्छा इंटीग्रेट हो गया, चलो कोई नहीं, अब ऐसे ही रखते x dx, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स mg, यहां कितना आ गया, l आ गया, माइनस 1 बाई एल और एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एल स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक कर लीजिए, यहां आ गया एल स्क्वायर बाई 2, पता चल रहा है डायरेक्ट लिखने पे और कंफ्यूज हो गए। mg हो गया, यहां पे लेंथ कितनी आ गई, x का आपका आ गया l, क्या हो गया सर, हाँ इंटीग्रेट कर रहे थे, इसको x को इंटीग्रेट करेगा, x dx है, ये यहाँ dx नहीं लिखा है मैंने, dx है, x dx है, इंटीग्रेट करेगा कितना आएगा, यहाँ x dx आएगा, यहाँ सिर्फ dx आएगा, dx 0 से है, हाँ यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ l आ जाएगा, लिख देता हूं, ये mg के अंदर है पूरा ना, mg के अंदर है ये पूरा। अब मेरा मन नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन दिखाने का, तो यहाँ देख लो भाई, mg हो गया, यहां करोगे यहाँ क्या आएगा, l आएगा सिर्फ और सिर्फ, सर ये आ गया l, माइनस x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, l पुट करोगे क्या आ जाएगा, l स्क्वायर बाई 2l, यहां भी था ना बाहर 1 अपॉन l, यही आ जाएगा। तो कितना हो गया भाई, ये तो एक कट गया, आंसर कितना आ गया, mgl माइनस mgl बाई 2, कितना आ गया आंसर, mgl बाई 2, समझ गए बात को, दिस इज योर वर्क डन, mgl बाई 2। समझ गए बात को, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स रह रहा है ना अभी, नोट कर लो। एक सवाल और हो जाए ऐसा, थोड़े कॉन्सेप्ट्स ओपन हो जाएंगे, हो गया ये, चलो एक सवाल और ले लो, थोड़ा मिक्स करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को और इस चेन वाले प्रॉब्लम को। तो ये मान लो एक ऐसा टेबल है, इधर की तरफ तो जो चेन है ऐसे रखा हुआ है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस है रफ, और इधर की तरफ जो सरफेस है, ये सरफेस है स्मूथ, ठीक है, इधर वाला सरफेस है रफ, इधर वाला सरफेस है स्मूथ, इधर का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है म्यू। आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट sorry to pull this chain
slowly on smooth side. Find work done by external agent to pull this chain slowly on smooth side. निकालिए वर्क डन. मास जो है m है, लेंथ जो है l है, ठीक है ना. तो अरे बहुत आसान सा सवाल है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे. मान लेते हैं ना इसको अपन आगे खींच चुके हैं. देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं इसको हमने, ये चेन जो यहाँ थी इसको अपन ने आगे कुछ खींच दिया. तो जैसे ही आगे आ गया, यहाँ पे लेंथ कितना बच गया बच्चों, l माइनस एक्स. अगर इसको यहाँ से यहाँ तक का x डिस्टेंस हमने खींचा, ठीक है. तो अगर मैं पहले फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूं तो फ्रिक्शन कितना होगा, दिस इज ऑफ कोर्स म्यू एन, करेक्ट. अब म्यू इनटू क्या लिखोगे, mg. mg कितना लग रहा है इसका नीचे की तरफ, l माइनस एक्स लेंथ बचा है, तो मास कितना हो जाएगा, मास अभी जस्ट हमने निकाला है m बाई l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी. यही टोटल नीचे होगा, बस यहाँ पुट कर दो. तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू एम जी 1 माइनस एक्स बाई एल. यही आ गया बच्चों, म्यू एम जी 1 माइनस एक्स बाई एल. चूंकि स्लोली खींच रहे हैं तो यही तो आपका फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा. यानी वर्क डन क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स. अगर आपने इसको dx खींचा है, धीरे धीरे छोटा छोटा dx खींच रहे हो, तो ये आपके आ गया म्यू एम जी 1 माइनस एक्स बाई एल डी एक्स. लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पूरी लेंथ खींचनी है 0 से l तक, करेक्ट. कितना आ गया जरा देखो, इसको करोगे तो वही तो आएगा, बस खाली एक म्यू वाला फैक्टर अलग से आ गया. तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं कितना, म्यू एम जी एल बाई 2. आ गया समझ. चलो इसके बाद अगली क्लास में पर करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. चलो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है क्लास. अब इससे ज्यादा